ज़नाकारी आज बिल्कुल सस्ती हो गई। आदमी 10 रुपए में ज़िना कर रहा है, एक डब्बी मिठाई में ज़िना कर रहा है, लेकिन शादी में 1 करोड़ रुपए लगेंगे। जबकि हुजूर ने शादी को इतना सिंपल बनाया था कि सिर्फ 2 गवाह के सामने ईजाब कबूल हो जाए, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। रात में निकाह तय हो, रात में ईजाब कबूल हो जाए। दिन में रिश्ता तय हो, दिन में ईजाब कबूल हो जाए, दिन में ईजाब कबूल हो जाए। सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 2 लोग गवाह हैं, 4 लोग मौजूद रहे, निकाह हो, पुराने कपड़े में निकाह हो जाएगा, बगैर किसी बाराती को खाना खिलाए निकाह हो जाएगा। लेकिन अब देख लें साहब, जब तक कपड़ा खरीदने का पैसा ना हो निकाह नहीं होगा, जब तक साहब मेहंदी की रस्म के लिए कपड़े नहीं जाए तब तक साहब शादी नहीं होगी, जब तक लड़की को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, जब तक लड़के को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, लड़के को नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। शादी की उम्र है 18 से 20 साल, अब शादी नौकरी मिलेगी उसको 38 साल में, शादी होगी 40 साल में, यानी अब वो बुढ़ापे के करीब शादी करने जा रहा है। इस 20 साल के अंदर में अगर लड़के से खता हो गई, लड़के का पांव फिसल गया, वो तवाइफ के कोठे पे चला गया, तो बुखारी की हदीस में आया है कि जवान होने के बाद अगर निकाह में ताखीर हुई, उस ताखीरी निकाह की वजह से बच्चा बच्ची का पांव फिसल गया, माँ बाप उस जुर्म में शरीक समझे जाएं। ज़ना करे लड़की मुजरिम हो बाप, ज़ना करे लड़का मुजरिम हो बाप। जुर्म क्या है? शादी में लेट करने का। जुर्म क्या है? शादी में ताखीर करने का। इसी जुर्म की वजह से आप उस गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। ये बताइए, मुझको 40-45 साल में जब शादी होगी, 50 साल के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है। अब 5 साल ही वो बच्चा अब शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रह पाएगा, जबकि जो आदमी 18 साल में शादी कर लिया, उसकी उम्र 45 साल पहुंचते पहुंचते उसका बेटा 25 साल का हो गया। अब उसकी बेटी साहब जवान हो गई, अब ये खुद जवान है, बेटा उसका पार्टनर बन गया। अब ये दोनों मिलकर के कमाएगा, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दौलतें कमाएगा, ज्यादा खुशहाल रहेगा। इसलिए कहा कि जल्दी से शादी कर ले ताकि तेरे बच्चे पार्टनर तेरे हो जाए, ताकि तेरी बेटी जवान रहे और तू भाग दौड़ करके उसकी शादी जल्दी से दिला दे। वरना शादी होगी 45 साल में, अब आप होंगे 60 साल के बिस्तर पे पड़े होंगे मौत के करीब, उस वक्त आपका बच्चा 20 साल का 18 साल का हो रहा होगा। लड़की होगी तो फिर एक शादी का टेंशन लेके दुनिया से आप जाएंगे, लड़का होगा तो उस लड़के की आवारगी, उसकी मुलाजमत न मिलने की वजह से आप परेशान होंगे। सारा काम दुनिया में उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं रेलवे स्टेशन पे, कहते हैं कि साहब ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, आप यहां नमाज ना पढ़ें। उसी प्लेटफॉर्म पे एक लड़का एक लड़की के साथ कांधे पे हाथ रख के मस्तियां कर रहा है। कोई पुलिस वाला बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बोलता अरे साहब ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का अड्डा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका अपना घर नहीं है। ये अगरचे आपकी बीवी है, मगर बीवी है तो आपके आपका घर है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ हजारों लोग सफर कर रहे हैं। मैं नमाज पढ़ूं तो कहते हैं कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। अब वो ज़िना करे तो कोई बोलने वाला नहीं कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का अड्डा नहीं है। क्या कहा हुजूर ने? अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्लें छीन ली जाएंगी। दुनिया हिंदुस्तान में जब नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम घटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो गुरूर घटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो हरामखोरी घटेगी, नमाजी बढ़ेंगे तो शराब नोशी घटेगी, नमाजी बढ़ेंगे तो ज़िनाकारी घटेगी। आज हर कदम कदम पे ज़िनाकारी है, कदम कदम पे शराब नोशी है, कदम कदम पे साहब बड़े बड़े घोटाले हैं। जो मंत्री कुर्सी पे बैठे हैं वो घोटाला कर रहे हैं साहब, जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, डीएम उसको घोटाले में मुलविस है, एसपी वो घोटाले में मुलविस है। हमारे पूर्णिया का एक डीएम, बहुत बुरी सजा उसको गवर्नमेंट ने दी साहब, तनख्वाह उसकी 2 लाख पे महीना है, करोड़ों रुपए गैर कानूनी ढंग से वो कमा रहे हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों ऑफिसर। तो मैं कहता हूं हुकूमत हिंद से, साहब आपके ऑफिसर गर्दन तक रिश्वत में धंसे हैं, उसके खिलाफ कोई आपके पास कोई कानून नहीं है, आपके नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। साहब कोर्ट में ज़िना हो रहा है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरपीएफ के जवान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये साहब एक सफर करती हुई लड़की के एसी कमरे में घुस करके उसके साथ दस्तराजी कर रहा है साहब, उसके इज्जत के साथ खेल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हम जानते हैं नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो ज़िनाकारी हुई सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारी दुनिया थर्रा रही है। ऐसा नहीं कि जहां निकाब होगा उसी को झांक झांक के देखने की ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। अभी एक डॉक्टर बोल रहा था कि साहब आपकी औरतें निकाब क्यों पहन रही हैं? क्योंकि जो चीज़ हिडन पोशीदा रहती है लोग उसको बार बार देखता है, और जब वह ओपन रहेंगी तो लोग नहीं देखेगा। मैं कहता हूँ साहब यही आपका फॉर्मूला है,
मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में हजारों तजर्बा मैंने किया है कि जहां लड़कियां ओपन घूम रही हैं, जो दुकानदार रोजाना हजारों लड़कियों को देखता, मैंने उसकी आंखों को देखा है। रोजाना हजारों लड़कियों को देखने के बावजूद भी हर आने वाली लड़की पे वह गहरी नजर डालता है, निगाहें गाड़ के देखता। ऐसा नहीं कि 2 4 10 दिन देखा जी भर के आप नहीं देखेगा। ऐसा थोड़ी होता है दुनिया में कि 5 दिन खा लिया था, अब फिर खाने को अब जी नहीं कर रहा, अब नहीं खाएंगे। अब आज दिन भर पानी पी लिया तो अब 10 दिन तक पानी नहीं पिएंगे। नहीं नहीं, दुनिया खाने की ख्वाहिश है और जब तक आदमी जिंदा है तब तक खाएगा। पानी पीने की ख्वाहिश है, जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा बंदा तब तक पानी पिएगा। जिस तरह पानी पीने की ख्वाहिश ज्यादा पानी पीने से खत्म नहीं होती, खाना खाने की ख्वाहिश हमेशा रहती है, खत्म नहीं होती, उसी तरह मर्दों के दिलों में औरतों की चाहत है, उसी तरह औरतों के दिल में मर्दों की चाहत है। ये चाहत इसीलिए है ताकि दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं, उसके बाद फिर आने वाली नस्लें उससे शुरू हों, तवालुद तनासुल का एक सिलसिला जारी हो जाए। अगर हमारे बाप शादी नहीं करते तो मैं कहां से पैदा होता? अगर आपके बाप शादी नहीं करते तो आप कहां से पैदा होते? अगर आपकी माँ आपके बाप के निकाह में नहीं आती तो आप कहां से पैदा होते? अगर हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त रजी अल्लाह तआला अन्हो अब साहब वो शादी नहीं करते तो हम सबों के पीरो मुर्शिद गौसुल आजम कहां से पैदा होते? हुजूर सैयद गियासुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हो अगर शादी नहीं करते तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज कहां से पैदा होते? तो औरतें मर्द के लिए बनी है ताकि शादी करके एक दूसरे के रिश्ते में बंध जाए। तो जब उसकी चाहत यहां है तब न फिर यह शादी है, वरना चाहत अगर नहीं रहेगी तो कोई मर्द औरतों को कबूल नहीं करेगा, कोई औरतें मर्द के पास नहीं जाएंगी। चाहत है और यह चाहत मरते दम तक रहेगी। ऐसा नहीं कि 10 बार देखने के बाद साहब वो जी भर जाए अब नहीं देखा जाए। तुम तो 1000 बार देख चुके हो फिर भी तेरी निगाहें क्यों बहकी हुई हैं? इसलिए यह कहना कि जो चीजें छुपी रहती हैं उसको देखने की ज्यादा ख्वाहिश होती है, गलत बात।